हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपका आंसर की डाउनलोड की हुई है एसएससी जीडी की, और उसमें से आपके लिए क्वेश्चन करा रखे हैं। देखो 5-4 मिनट में कुछ नहीं होता, आपका 2 गुनी स्पीड पे देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। और ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन होते हैं जो हर बार रिपीट किए जाते हैं। इसमें से आपको मैंने 2024 का भी एनालिसिस किया है, क्वेश्चन सेम रिपीट होते हैं, 4-5 क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो मैंने आंसर की डाउनलोड की और आपके लिए देखो 4-5 मिनट में आपका कुछ नहीं होगा। जब आप 100 एपिसोड पूरे कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मैंने 2-2 मिनट दे के 2000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए प्रीवियस ईयर के। अच्छा लगेगा, आप करके देखिए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपका, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये आपको पता होगा 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होता है। ये रहा। 8 अगस्त 2024 को राज्यसभा में पेश किया गया बॉयलर विधेयक 2024 किस पूर्ववर्ती बॉयलर अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए पेश किया गया था? तो ये किया गया था आपका बॉयलर अधिनियम 1923 के प्रतिस्थापित किया। ये चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए नदी पुरस्कार हर वर्ष किस राज्य में प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। सार्वजनिक प्रावधान उन वस्तुओं और सेवाओं को संदर्भित करता है जिन्हें बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है, और डैश है। तो इस डैश में आपको भरना है क्या आएगा? तो इसमें आएगा बिना किसी प्रत्यक्ष भुगतान के उपयोग किया जा सकता है। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वो था आपका नीरज चोपड़ा। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। खाद्य आयात पर भारत की निर्भरता पर हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये आपका खाद्यान्न आयात पर निर्भरता में कमी। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का इनमें से किस पड़ोसी देश में मिलियन शहरों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये आपके पाकिस्तान में। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल के किस त्योहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जगह मिली है? तो ये मिली है आपकी दुर्गा पूजा की। ठीक है, आइए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतिम सुंग शासक की हत्या उसके मंत्री ने किस शताब्दी में की थी? तो ये की थी पहले शताब्दी ईसा पूर्व। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन हैं? तो ये है आपके धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, अभी ये हटा दिए गए, वर्तमान में प्रहलाद जोशी है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भीमराव अंबेडकर जी ने किस वर्ष महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो ये किया था आपका 1927 में। भीमराव अंबेडकर जी ने किया था महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व 1927 में। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य एकल कार्य के रूप में जाना जाता है, जहां एक नर्तकी एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है? तो इसका आंसर आएगा आपका भरतनाट्यम। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्यतः स्टोन वोल्ट के नाम से जाने जाने वाली हरे शैवाल की कौन सी प्रजाति को प्राय पौधा समझ लिया जाता है? तो ये है आपका कारा। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा 14वां। स्मृति मंधाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये तो सभी को पता है, आसान सा है, क्रिकेट से है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाता है? तो वो बनाता है आपका राज्य का राज्यपाल। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रीट्स ऑफ कलकत्ता और डांसिंग ड्रम्स के 2 लोकप्रिय ट्रैक है। तो इसमें आएगा आपका आनंद शंकर के 2 लोकप्रिय ट्रैक है, स्ट्रीट्स ऑफ कलकत्ता, डांसिंग ड्रम्स। ये आनंद शंकर के 2 लोकप्रिय ट्रैक है। ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित जल निकाय है जो किसी नदी या जलधारा के प्रवाह को अवरुद्ध करके बनाया जाता है? तो ये है आपका जलाशय। ठीक है, आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कमरे के ताप और दाब पर कणों की गतिज ऊर्जा डैश के मामले में न्यूनतम होती है? तो ये होती है लोहे के मामले में न्यूनतम होती है। 19वां क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का परिणाम नहीं था? तो आपको बताना है रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर अत्यधिक निर्भरता, कृषि अवसंरचना में सुधार, ग्रामीण जनसंख्या में कमी या खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। तो इस क्रांति का परिणाम जो नहीं था वो था ग्रामीण जनसंख्या में कमी। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहिंग्या संकट शब्द में मुख्य रूप से भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों में शरण लेने के लिए आने वाले किस पड़ोसी देश के शरणार्थी शामिल है? तो वो थे आपके म्यांमार के। थैंक यू। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। देखो आपके 4 मिनट में 20 क्वेश्चन हो गए। ये आंसर की में से डाउनलोड किए हुए मैंने SSC GD 2025 की। थैंक यू।